30 दिसंबर 2024 को चाइना के ईस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ने वो 100 मिलियन डिग्री प्लाज्मा को वो 1066 सेकंड तक होल्ड किए रखा। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ड्यूट्रियम और ट्राइटियम को एक्सट्रीम टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री से भी ऊपर है वो हीट किया जाता है ताकि एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे खारिज हो सके, जिस तरह हमारे सन से वो हीट और लाइट खारिज होती है। सूरज की तर्ज पर मसनूई तौर पर अर्थ पर की जाने वाली इस एनर्जी के हसूल के अमल में इसको एक अहम संगे मील के तौर पर देखा जा रहा है। बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्टर्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस होते हैं सूरज की तर्ज पर एनर्जी के हसूल के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के दो बड़े प्रोजेक्ट ITER यानी कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो कि फ्रांस में लोकेटेड है, जबकि ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक जो कि चाइना में लोकेटेड है, ये दोनों काम कर रहे हैं। बेसिकली ITER में 35 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और मुस्तकबिल में देखा जा रहा है कि शायद इसके ज़रिए से वो क्लीन एनर्जी की जो मैसिव अमाउंट हासिल करने का ख्वाब है वो पाया तकमील तक पहुँचे। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग रिएक्टर है जो कि चाइना में लोकेटेड है, उसके ज़रिए से हम कुछ माइलस्टोन है वो हासिल कर पाए। इस प्रोजेक्ट में वो माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं प्लाज्मा को हीट करने के लिए, जबकि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सके जिसमें प्लाज्मा को वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक है वो होल्ड किया जा सके। चाइना के ईस्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में वो प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से वो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा वो इसको होल्ड किया गया है, जो कि हमारे सूरज के कोर से भी कई गुना ज़्यादा टेम्परेचर है, जो कि हमारे आर्टिफिशियली तौर पर सन की तर्ज पर जो मसनूई एनर्जी उसके हसूल के ख्वाब को हमें और भी करीब तर ले जा रहा है। रिसेंटली जो 17 मिनट्स के होल्ड है प्लाज्मा का, उसने एक और रेवोल्यूशन पैदा कर दी है इस आइडिया में कि अनकरीब ही हम इसको वो परमानेंटली तौर पर एनर्जी के हसूल पर देख रहे हैं। बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का यही गोल है कि एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी वो प्रोवाइड की जाए जिसमें किसी भी किस्म की ना तो ग्रीन हाउस गैसेस का कोई इफेक्ट हो, ना ही रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है उनका कोई इफेक्ट हो। लेकिन इस प्रोसेस को अचीव करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी रिएक्टर्स काम कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी कंज्यूम करने की रेशियो है वो ज़्यादा है एनर्जी प्रोवाइड करने से, और इसके साथ साथ हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ उनमें भी महसूस होती हैं जब हम कोई मटेरियल ढूंढते हैं जो कि एक्स्ट्रा लार्ज जो एक्सट्रीम हीट वाला प्लाज्मा है उसको होल्ड कर सके और न्यूट्रॉन रेडिएशन को फेस कर सके। सर लोग फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिशन रिएक्शन में बेसिकली जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं जैसा कि हाइड्रोजन वगैरह, उनको कम हीट किया जाता है ताकि वो एक हैवियर न्यूक्लियाई जैसा कि हीलियम में कन्वर्ट हो सके, जबकि फिशन प्रोसेस में वो हैवियर न्यूक्लियाई जैसा कि हम यूरेनियम को ही ले लें उसको कन्वर्ट किया जाता है एक लाइट न्यूक्लियस में। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ड्यूट्रियम और ट्राइटियम को यूज़ किया जाता है, जबकि अगर हम फिशन प्रोसेस की बात कर लें तो उसमें जो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 को यूज़ किया जाता है। लेकिन रियल डिफरेंस है वो एनर्जी का हसूल है, क्योंकि जो फ्यूजन प्रोसेस है वो फिशन प्रोसेस के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा वो क्लीन एनर्जी फ्राहम करता है। इसी वजह से आजकल जो फिशन प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन हम न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस पर और भी ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि हमें एक क्लीन एनर्जी की एक मैसिव अमाउंट है वो मिल सके। इस एनर्जी के ज़रिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स और दूसरी जो नीड्स हैं वो पूरी की जा सकेंगी। बेसिकली जो फ्यूजन का प्रोसेस है इसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा वो प्लाज्मा को वो होल्ड किया जाता है, जबकि अगर हम हमारे सूरज के कोर की बात कर लें तो उसका टेम्परेचर सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में यहाँ। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आने वाले वक्त में अगर हम इस क्लीन एनर्जी को वो हासिल कर लेते हैं तो वो बेसिकली एक रेवोल्यूशन ही होगी टेक्नोलॉजी, और हमारी इस अर्थ पर पाई जाने वाली हर चीज़ में वो एक रेवोल्यूशन पैदा करेगी। इस आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को ही बेसिकली आर्टिफिशियल सन के साथ रेफर किया जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस वो सन के कोर में हो रहा है उसी प्रोसेस को हम अर्थ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लैब्स में कंट्रोल किया जाता है, और इसी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं।
जबकि अगर हम बात कर लें इसके फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की, तो इस पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। बेसिकली बाकी सारा वर्क तो हो चुका है, लेकिन प्लाज्मा को काफ़ी देर तक होल्ड करना ही सबसे बड़ी वो हमारे लिए डिफ़िकल्टी है, जिसमें 17 मिनट्स का जो ये रिकॉर्ड है ईस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का, इसे एक माइलस्टोन माना जा रहा है, जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ वक्त में शायद हम इसको और भी बेहतर कर सकें, और जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर एनर्जी का हसूल है वो ज़्यादा दूर नहीं है और इसके हम कमर्शियल यूज़ के भी बिल्कुल करीब हैं।